मूवी शुरू होती है तो हमें दिखाया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही तबाह हो गई थी। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिस पर एक पूरी दुनिया आबाद थी। इस स्पेसशिप पे रहने वाले लोग अपना कचरा नीचे जमीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को इस कचरे में से एक रोबोट मिलता है और ये कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है लेकिन आधी बॉडी मशीन की होती है। वो डॉक्टर इस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और वो इस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देता है, इसे नई बॉडी दे देता है। फिर अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है जो कि एक लड़की थी और वो ये नई बॉडी पाने पर बहुत खुश थी। फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ और कहाँ से आ गई हूँ। अब क्योंकि डॉक्टर को ये बात खुद पता नहीं होती कि वो कहाँ से आई है, इसलिए डॉक्टर से कुछ नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर इसे सिर्फ इतना बताते हैं कि जब तुम मुझे कचरे से मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी तबाह हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो जिंदा था, एक्टिवेट था, और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया, यानी हमने एक और बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी। इसके बाद डॉक्टर इसे ये दुनिया दिखाता है। वो रोबोट इस दुनिया को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो स्पेसशिप को भी देखती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज है, क्या ये कोई दुनिया है। जिस पर डॉक्टर इसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये सिर्फ आखिरी शहर बच गया था और इसका नाम स्काई सिटी है और स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है, हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। और तभी वो डॉक्टर इस रोबोट को नाम देता है। वो इसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम एलिटा है। अपना ये नाम सुनकर एलिटा काफी खुश हो जाती है। डॉक्टर एलिटा को ये भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं, फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद एलिटा वहाँ पर एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो जब एलिटा की बॉडी को देखता है तो इसकी काफी तारीफ करता है क्योंकि इसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी। एलिटा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी रात शहर में एक लड़की का कत्ल हो जाता है। असल में शहर में एक सीरियल किलर रहता था जो लड़कियों को पकड़कर उनका कत्ल कर देता था और बाद में इनकी बॉडी के पार्ट्स को बेच देता था। इसी रात एलिटा डॉक्टर को देखती है जो कहीं बाहर से घर वापस आ रहे थे। एलिटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ है, जिसे देखकर वो ये सोचती है कि शहर में जो कत्ल हो रहे हैं यानी वो जो कातिल है वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ही है। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने इसकी बीवी आती है क्योंकि इन दोनों में अलैदगी हो गई थी। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो बॉडी इस डॉक्टर ने एलिटा को लगाई है वो असल में इसकी अपनी बेटी की बॉडी है। अब क्योंकि इनकी बेटी तो मर चुकी थी इसलिए उन्होंने इसकी बॉडी एलिटा को दे दी। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और ये गेम शहर में काफी मशहूर थी। एलिटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वे इस गेम को काफी अच्छे से खेलती है और एलिटा वो गेम जीत जाती है। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी। यहाँ पर से ये पूरा शहर अच्छे से नजर आता था और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रहा था। वहाँ पर एक काफी बड़ा पाइप भी होता है। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी से जमीन तक सारा सामान इसी पाइप के जरिए ही आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ और तुम देखना मैं एक दिन वहाँ चला भी जाऊंगा। एलिटा पूछती है कि स्काई सिटी देखने में कैसा है, जिस पर ह्यूगो से बताते कि डॉक्टर ने असल में तुम्हें कचरे में से उठाया था और वो कचरा स्काई सिटी का था। इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन एलिटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो अपना सारा माजी भूल गई थी। असल में उसकी याददाश्त खो गई थी। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और एलिटा इनका पीछा करते करते इनके पीछे चली जाती है। यहाँ पर एलिटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर्स वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और बाद में इन किलर्स की बॉडी को फैक्ट्री में ले जाया जाता है जिसके बदले काफी ज्यादा रकम मिलती है। यहाँ पर एलिटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पर एक किलर आ जाता है और यही वो किलर था जो शहर में रहने वाली लड़कियों को मारा करता था। तब एलिटा बहादुरी से इस किलर का मुकाबला करती है। वो इसे इतना मारती है कि इसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है और एक दूसरी किलर को एलिटा मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और एलिटा इस किलर का सर लेकर फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पर उन्हें किलर के सर के बदले में $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर एलिटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि आखिर वो वॉरियर हंटर कैसे बने और क्यों बने। वो बताते हैं कि उस वक्त की बात है जब मैं, मेरी बेटी और मेरी बीवी मिलकर रहा करते थे और फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट इनके घर आकर इनकी बेटी को ही उठा कर ले गया। इस वाक्य के बाद डॉक्टर को इस रोबोट पर काफी गुस्सा आया। इस डॉक्टर ने अपने ही बनाए हुए रोबोट को तोड़ दिया और इसे मार डाला। इसके बाद से डॉक्टर वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में शहर में होने वाली रेस गेम्स का मालिक था और वेक्टर ही इस गेम को अरेंज करता था और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की बीवी को भी देख पाते हैं। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर की बीवी असल में वेक्टर के साथ मिली हुई होती है क्योंकि वेक्टर ने इसके साथ वादा किया था वो उन्हें स्काई सिटी भेज देगा और इसी वजह से डॉक्टर की बीवी खुद भी एक डॉक्टर होती है लेकिन वो वेक्टर के लिए भी काम करती है। फिर हम इसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात एलिटा ने मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है, उसे बताता है कि मेरी ऐसी बॉडी का हाल एलिटा ने किया है, जिस पर वेक्टर इसे काफी बुरा भला कहता है कि तुम एक बच्ची से मार खा कर आ गए। रोबोट कहता है कि वो बच्ची नहीं है बल्कि वो बहुत पावरफुल है। वेक्टर इस रोबोट को कहता है कि तुम्हारा काम
काम ये है कि तुमने अलीटा को मारकर मेरे सामने लाना है। फिर ह्यूगो अलीटा को वही गेम रेस दिखाने के लिए ले जाता है। वो अलीटा को ये बताता है कि जो इस गेम का विनर होता है इसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। फिर ह्यूगो अलीटा को एक शिप भी दिखाने के लिए ले जाता है। वो ये बताता है ये शिप 300 साल पुराना है, जो दुश्मनों का शिप है। अलीटा जब इस शिप को देखती है तो वो शिप इसे काफी अट्रैक्ट करता है, इसीलिए अलीटा पानी में कूदकर इस शिप में जाती है। अलीटा को शिप में एक हाई टेक बॉडी मिलती है। अलीटा इस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है और डॉक्टर को कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी की जगह बदल दे, यानी मेरे सर के साथ इस बॉडी को फिट कर दे। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो बताते हैं ये बॉडी काफी पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए होते हैं और ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी गई तो तुम काफी खतरनाक बन जाओगी, इतनी खतरनाक कि तुम लोगों को मार दोगे और शहर को तबाह कर दोगी। ये इनकार सुनकर अलीटा काफी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अलीटा चली जाती है फैक्ट्री में। वहाँ जाकर अलीटा फैसला करती है अब से वो भी वॉरियर हंटर है। वो ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है। यहाँ पर शहर के सारे हंटर्स बैठे होते हैं और वो सब लोगों को उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वही वो किलर होता है जो शहर की सारी लड़कियों को मार रहा है और बाकी लोगों को भी मार रहा है। इनमें से एक हंटर अलीटा का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि तुम साइज में इतनी सी हो फिर भी तुम किसी को कैसे मारोगी, आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई हो। ये सुनकर अलीटा इसे मारती है, उसका मुकाबला करती है और वो जाकर पीछे गिरता है। ये देखकर सारे हंटर्स काफी हैरान हो जाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो अब साइज में काफी बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की बीवी ने इसे अपग्रेड कर दिया था। आते ही वो रोबोट अलीटा पर हमला कर देता है और बदले में अलीटा भी इस पर हमला कर देती है और वो रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह में चला जाता है। तब अलीटा भी इसका पीछा करते हुए उसी अंडरग्राउंड जगह में आ जाती है और यहाँ पर दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार डालता है और इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं जो इस रोबोट का काफी मुकाबला करते हैं, इसे काफी मारते हैं और इसकी बॉडी को जला देते हैं। तब जान बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को घर ले आते हैं। अलीटा की बॉडी पूरी तरह तबाह हो जाती है। अब क्योंकि डॉक्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता इसलिए वो इस बॉडी को अलीटा के साथ जोड़ देते हैं जो उसे शिप में मिली थी। अगली सुबह जब अलीटा सोकर उठती है तो उसे काफी अच्छा महसूस होता है क्योंकि अब इसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो काफी पावरफुल थी और वेपन्स वाली थी और इस बॉडी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती है और इस नई बॉडी को पाकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है इसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। जब ह्यूगो इसकी बॉडी देखता है तो काफी खुश हो जाता है और इसे इसकी बॉडी काफी अच्छी लगती है। वो काफी इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर ह्यूगो अलीटा को बताता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द, लेकिन वहाँ जाने के लिए हर इंसान को थोड़े बहुत पॉइंट्स चाहिए होते हैं और ये पॉइंट्स या तो किसी को मार के लिए जा सकते हैं या फिर इस रेस को जीत के लिए जा सकते हैं। ये सुनकर अलीटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर देती है और कहती है ये लो मेरा दिल ले लो और इसे सेल कर देना, इसके बदले में तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे और तुम भी स्काई सिटी चले जाना। और अलीटा को जो दिल होता है वो कोई नॉर्मल दिल नहीं होता बल्कि इसमें बहुत सी पावर्स होती हैं और वो दिल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस दिल से कई महीनों तक पूरे शहर को बिजली मिल सकती है क्योंकि इस दिल में बहुत सारी पावरफुल लाइट्स होती हैं। लेकिन ह्यूगो अलीटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम अपने दिल को अपने पास संभाल कर रखो क्योंकि तुम्हारा दिल काफी अहम है। और कहता है कि तुम्हें रेस में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो और अगर तुम जीत गए तो हम दोनों स्काई सिटी में चले जाएंगे। ये बात सुनकर अलीटा काफी राजी हो जाती है और वो रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है और ये सब कुछ वो ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करती थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए। वो सबको कहता है कि अगर तुमने रेस में अलीटा को मार डाला तो मैं तुम सबको $5 मिलियन दूंगा, जो कि काफी अहम है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम इस हंटर को देखते हैं जिसे क्लब में अलीटा ने मारा था और अपनी बेइज्जती पर अलीटा से बदला लेना चाहता था और ये बदला वो ह्यूगो से लेने वाला था। वो हंटर एक इंसान को मारकर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब क्योंकि ह्यूगो पर किसी इंसान को मारने का इल्जाम था इसीलिए वो किलर बन गया था। दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं जिसने रेस में हिस्सा ले लिया था और रेस शुरू होने वाली थी। रेस में जितने भी किलर्स होते हैं वो सारे अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं, इसीलिए वो अलीटा पर हमला कर देते हैं। लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी, इसीलिए वो सबका मुकाबला करते हुए इन्हें एक एक करके मारती रहती है। तभी अलीटा के पास ह्यूगो की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। तब अलीटा इस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए चली जाती है। जब अलीटा हंटर के पास पहुंचती है तो उसे काफी बुरा मारती है, जबकि पूरे शहर में दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर बन गया है और इस पर चार्ज भी था, यानी जो भी उसे ढूंढेगा उसे $30 मिलेंगे। और तभी ह्यूगो को मारने के लिए वहाँ पर शहर की पुलिस आ जाती है क्योंकि सबका मानना था कि ह्यूगो एक किलर है, इसे मारना जरूरी है। इसीलिए सारे लोग अलीटा को कहते हैं कि वो ह्यूगो को मार डाले, लेकिन अलीटा ह्यूगो को नहीं मारती, जबकि वो हंटर एक तलवार से ह्यूगो को मार डालता है और यहाँ पर ह्यूगो अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है और देखते ही देखते ह्यूगो मर जाता है। और तभी वहाँ डॉक्टर की बीवी आ जाती है जो अलीटा को कहती है कि तुम ह्यूगो का सर काट लो क्योंकि हम इसके सर के साथ एक बॉडी लगा देंगे और इसकी बॉडी को एक रोबोटिक
एक बॉडी बना देंगे, क्योंकि डॉक्टर की बीवी अब बदल गई थी, वो अच्छी हो गई थी और वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी ताकि ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाए। और यहाँ पर एलिटा ऐसा ही करती है और वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर काट कर सबके सामने ले आती है, लेकिन बाद में वो ह्यूगो के सर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। यहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो के सर के साथ एक दूसरी बॉडी लगा देते हैं, जिस पर ह्यूगो दोबारा जिंदा हो जाता है। अब एलिटा और ह्यूगो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी एक एलिटा जैसी बॉडी थी, रिबोट वाली बॉडी। डॉक्टर एलिटा को बताता है कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है और सबको धोखा देता है, क्योंकि वो सबको धोखा देकर कहता है कि मैं पैसे देकर तुम सबको स्काई सिटी पहुंचा दूंगा, जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के जरिए नहीं जाता और हर कोई स्काई सिटी में जा भी नहीं सकता। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए हैं और वो वहाँ पर रह भी सकते हैं जाकर। इस दुनिया से भी स्काई सिटी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो इस रेस के विनर होंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता। डॉक्टर एलिटा को ये भी बताते हैं कि मैं और मेरी बीवी स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और यहाँ पर हम तो अपनी बेटी का इलाज करवाने आए थे और वो तब से ही यहाँ पर फंस गए हैं। ये सुनकर एलिटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। एलिटा सीधा जाती है फैक्ट्री में, वहाँ पर वेक्टर की सारी मशीन्स होती हैं, वो एलिटा पर हमला कर देती हैं, लेकिन अब एलिटा के पास ऐसी बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी, इसीलिए एलिटा सबको एक एक करके मारी जाती है। सब मशीन्स और रिपोर्ट्स को तबाह करने के बाद अब एलिटा जाती है वेक्टर को मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो एलिटा पर हमला कर देता है, जिससे एलिटा जख्मी हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और तभी एलिटा को अपना माजी याद आ जाता है, यानी उसकी याददाश्त अब वापिस आ चुकी थी जो खो गई थी। एलिटा देखती है कि वो एक फाइटर थी और एलिटा ने इस वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई थी, लेकिन इस जंग में एलिटा के सारे फ्रेंड्स मारे गए थे, लेकिन एलिटा को जख्मी करके और उसकी बॉडी को तबाह करके इसे कचरे में फेंक दिया गया था। लेकिन यहाँ एलिटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और इसी ने ही एलिटा के सारे साथियों को भी मारा था। और यहाँ पर एलिटा को याद आ जाता है कि मेरा मिशन तो यही है कि मैंने स्काई सिटी के मालिक को जान से मार डालना है। जब एलिटा को ये सारी बातें याद आती हैं तो वो काफी सेंटिमेंटल हो जाती है कि इसने अपने सारे साथियों को खो दिया और इसे काफी गुस्सा भी आ जाता है। और तभी वो रोबोट एलिटा पर हमला कर देता है और एलिटा अपनी तलवार की मदद से इस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और तभी एलिटा इस तलवार से वेक्टर पर भी वार करती है और वहाँ पर वेक्टर की भी मौत हो जाती है। तभी एलिटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है जिसे बताता है कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है इन पाइप्स पर चढ़ के। तभी एलिटा इसका पीछा करती हुए वहाँ पर पहुँच जाती है और इसे कहती कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में रहकर जिंदगी गुजार देंगे। तब एलिटा की ये बात सुनकर ह्यूगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा था और इसीलिए वो इन लोगों पर अपना एक हथियार छोड़ देता है, जिससे ह्यूगो की सारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है। लेकिन तभी एलिटा इसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन एलिटा से इसका हाथ छूट जाता है, इसलिए वो जाकर काफी नीचे गिरता है। ह्यूगो को खोकर एलिटा काफी दुखी हो जाती है और वो रोती है। अब एलिटा फैसला करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के मालिक को नहीं छोड़ेगी और इसे मार डालेगी, क्योंकि वो ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। हम देखते हैं कि एलिटा वो रेस जीत चुकी है और वो अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और वो स्काई सिटी के मालिक को कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुमसे बदला लेने की, और देखना मैं तुम्हारा वो बुरा हाल करूंगी और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।